चलते चलते दो खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज का यह बुलेटिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की राजनैतिक पारी की चर्चा पर आधारित है। हरियाणा के और भारत के जाने-माने पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी से बुधवार को उनके आवास पर मिले थे। इसके बाद वो हरियाणा के राज्य प्रभारी दीपक बाबरिया और राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से भी मिले। ये दोनों दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा के संपर्क में पहले से ही हैं। मुलाकातों के इस दौर ने उनके हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट से लड़ने की अटकलें तेज कर दी है, या यूं कहिए कि पक्की ही कर दी है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर चिंतन चल रहा है कि इन दोनों पहलवानों को कौन सी सीट दी जाए। जहां तक विनेश फोगाट की बात है तो उसके लिए बाढ़ड़ा, दादरी और जुलाना यह 3 सीटें संभावित सीटों के रूप में गिनी जा रही हैं। बाढ़ड़ा और दादरी विनेश फोगाट की गृह क्षेत्र वाली सीटें हैं, यानी कि वह वहां पैदा हुई, लोगों के बीच में रही और वहां की जनता ने उसका संघर्ष पहले दिन से देखा है। और यह भी प्रबल संभावना है कि विनेश फोगाट के राजनीतिक सफर में उसका गृह क्षेत्र उसका बढ़चढ़कर साथ देगा। दूसरी तरफ बजरंग पुनिया बादली विधानसभा सीट से टिकट चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें और कहीं अपनी तैयारी नजर नहीं आती है। बादली विधानसभा से कुलदीप वत्स, जो कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से ही वर्तमान विधायक है। अब जब वहां से उनके स्थान पर बजरंग पुनिया अपनी टिकट चाहते हैं और अपने खेल जीवन और राजनैतिक जीवन के संघर्ष के साथ जो उनकी नजदीकियां दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी के साथ हो गई है, उन्हें कैश करना चाहते हैं। बजरंग पुनिया ने टोक्यो गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, जबकि विनेश फोगाट भारत की फर्स्ट वुमेन रेसलर बनी जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची। हालांकि इस स्टेज पर आकर वह 50 ग्राम वजन अधिक होने से अयोग्य घोषित कर दी गई और ओलंपिक से बिना पदक घर वापस आई। जब महिला पहलवानों के शोषण का विषय बजरंग पुनिया और विनेश के सामने आया तो उन्होंने महिला पहलवानों की अस्मिता और उनके आत्मसम्मान की रक्षा का मुद्दा पकड़कर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हरियाणा की सड़कों तक आंदोलन किया और संघर्ष में महिला पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसी समय देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को भी वो खुलकर समर्थन देते रहे। अब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रबल संभावना बताई जा रही है तो वो भी विधानसभा और प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। उधर कुलदीप वत्स जब केसी वेणुगोपाल के बुलाने पर दिल्ली आए तो बजरंग पुनिया के लिए सीट खाली करने के जवाब में कहा कि मैं ही लड़ूंगा, मेरा क्या कसूर है। इससे बजरंग पुनिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो इसी विधानसभा से अपनी सीट चाहते हैं। इसी बीच बजरंग पुनिया के केसी वेणुगोपाल से गुपचुप मुलाकात करने की खबर भी सामने आई है। कुलदीप वत्स ब्राह्मण नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के नजदीकी भी हैं। फिलहाल वो इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस एक ब्राह्मण नेता की टिकट काटकर चुनावों से पूर्व प्रदेश के ब्राह्मणों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगी। अब ऐसा भी प्रतीत होता है कि बजरंग पुनिया विनेश फोगाट के कंधे पर बंदूक रखकर अपने राजनैतिक अभिलाषा पूरी करने के लिए बादली विधानसभा पर निशाना साधना चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ विनेश फोगाट किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। महावीर फोगाट के संघर्ष और उनकी बेटियों और भतीजियों की कहानी सारा देश जानता है। विनेश फोगाट की बड़ी बहन बबीता फोगाट को कौन नहीं जानता। विनेश बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों के शोषण के मामले को लेकर ज्यादा चर्चा में आई। मोदी सरकार के एक कद्दावर और ताकतवर सांसद नेता बृजभूषण के खिलाफ वो महीनों तक सड़कों पर लड़ती रही। इसके बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल से 50 ग्राम वजन के ज्यादा होने की वजह से दूर रह जाने वाली विनेश फोगाट के प्रति भारत की जनता में बहुत ही सद्भावना, सांत्वना और सहानुभूति है। इसके बदले में सबका यह मानना है कि यदि विनेश हरियाणा में किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी तो जनता उसे भरपूर प्यार देगी, वोट देगी और उसे चुनकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगी। ऐसे में उसके सामने दादरी, बाढ़ड़ा और जुलाना 3 सीटों में से एक सीट चुनने का अवसर है। बाढ़ड़ा और दादरी जाट बाहुल्य सीटें हैं तो जुलाना विधानसभा सोनीपत लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट वाली सीट है। जुलाना के ब्राह्मणों का यह कहना है कि 1966 से आज तक कांग्रेस ने ब्राह्मण को जुलाना विधानसभा से टिकट नहीं दिया है और अब की बार इस सीट से जुलाना का ब्राह्मण समुदाय
ब्राह्मण उम्मीदवार देखना चाहता है। विनेश के यहां से टिकट मांगने पर और बजरंग पुनिया के बादली से कुलदीप वत्स की जगह सीट मांगने से ब्राह्मण समुदाय में अच्छी खासी नाराजगी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस अपनी पार्टी में ब्राह्मण का सही सम्मान नहीं करती और फिर ब्राह्मणों पर यह आरोप लगाती है कि वो बीजेपी के साथ है। उन्होंने आगे भी कहा कि सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, जो कि एक संत और ब्राह्मण भी है, को टिकट देने पर क्षेत्र की 36 बिरादरी ने वोट कर उन्हें जिताने का काम किया है। इससे पहले सतपाल ब्रह्मचारी उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय थे। बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी ने जींद क्षेत्र में अपने 2 ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस ब्राह्मण के हक की सीट भी जाट समुदाय को देती नजर आ रही है। ऐसे में ब्राह्मणों को कांग्रेस एक विशेष जाति की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। इधर कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने लगभग 66 सीटों में नाम क्लियर कर लिए हैं और फाइनल कर लिए हैं और बाकी की सीटों के ऊपर मंथन जारी है। इन सीटों में से 5 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात चल रही है, जिनमें से जींद एक प्रमुख सीट है। यह भी बड़ा रोचक विषय है कि इस सीट से रणदीप सुरजेवाला खेमे के समर्थन से रघुवीर भारद्वाज टिकट की दौड़ में था। इस सीट को आम आदमी पार्टी को दिए जाने से कांग्रेस पार्टी को यहां से भी ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी उठानी पड़ रही है। यह सीट भी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ही आती है और ब्राह्मण बाहुल्य सीट के तौर पर देखी जाती है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में हरियाणा से 9 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं और 13 जाट उम्मीदवार उतारे हैं और अपनी सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण सेट किया है। जबकि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने नेताओं के रूठने मनाने में उलझी हुई है और 2 सीटों के स्टारडम के लालच में प्रदेश में जाट बनाम नॉन जाट के मुद्दे को हवा देती नजर आ रही है, जो कि लोकसभा सीटों में प्रायः गायब ही हो गया था। कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग का पता उनकी लिस्ट आने के बाद ही चल पाएगा। हरियाणा विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर 5 तारीख को मतदान होना है और काउंटिंग 8 अक्टूबर को होनी है और रिजल्ट भी 8 अक्टूबर को शाम तक आ ही जाना है। कुछ भी कहिए, विनेश और बजरंग के ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर दावेदारी पेश करने से और बीजेपी के अपनी पहली ही लिस्ट में 9 ब्राह्मण उम्मीदवार उतार देने से 2024 का चुनाव रोचक होने जा रहा है। देखने का विषय यह भी है कि जातिगत जनगणना की पैरवी करने वाले और जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी हिस्सेदारी की जोर शोर से बात करने वाले राहुल गांधी ब्राह्मण बाहुल्य सीटों से केवल स्टार कैंडिडेट के लालच में ब्राह्मणों के हक को खारिज कर देंगे। हमारे अगले बुलेटिन को तुरंत पाने के लिए और हरियाणा विधानसभा चुनाव की सीट दर सीट ताजा विश्लेषण और खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, जेजेपी और एएसपी के गठबंधन के सामने कांग्रेस की जाति जनगणना कौन पड़ेगा भारी? किसका बिगड़ेगा खेल, किसकी चलेगी रेल? जानने के लिए देखिए हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन। चलते चलते 2 खबर।